नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का जो सब्जेक्ट साइंस है ना, उसका मेनली हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट 1 टू पार्ट 7 तक का वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है और आज का जो वीडियो लेक्चर होगा यह हमारा पार्ट 8 होगा। स्टूडेंट्स, याद कीजिए पार्ट 7 का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आपको बताया था सस्पेंशन, कोलोइड्स और किसके बारे में, सस्पेंशन, कोलोइड्स और सॉल्यूशन के बारे में बताया था। और यहाँ पर मैं बोला भी था कि इनको जो है अच्छा तरह से इन टॉपिक को क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो टर्म्स रिलेटेड है ना सॉल्यूशन से आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, तो इन सभी टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को लेकर सीधे आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हम लोग जो भी टर्म है यूज होगा ना आगे जाकर के, तो हम लोग सबसे पहले किस टर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अ सॉल्यूशन हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स जिसमें सोल्यूट का अमाउंट जो होता है ना कम होता है, स्मॉल होता है, और सोल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर सोल्यूट और सोल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट, सोल्यूट जो खुद को ना डिजोल्व करता है, समझ में आ रहा है, जो खुद को घुला देता है वाटर में डालने पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूट। जैसे शुगर या साल्ट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, सोल्यूट कहलाएगा। ठीक उसी तरह सोल्वेंट, वाटर क्या कहलाएगा इस केस में, हमारा सोल्वेंट कहलाएगा। तो सीधी सी बात, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सोल्यूट का अमाउंट कम होता है, सोल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह कंसंट्रेटेड की बात करें तो अ सॉल्यूशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट का जो अमाउंट होता है ना स्टूडेंट्स वो लार्ज होता है, ठीक है, और सोल्वेंट का अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी कम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे इसको और बेटर तरीका से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक गिलास हमने क्या किया स्टूडेंट्स, वाटर ले लिया, अब उस पर क्या कर रहे हैं हम, 1 स्पून या हाफ स्पून शुगर या साल्ट को डाल रहे हैं। तो क्या होगा, शुगर या साल्ट क्या होगा, एक समय आएगा जब वो पूरा तरह से डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ होगा वहां पर हमारा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। भैया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, क्यों कहलाएगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन आखिर, क्योंकि वहां पर जो है ना हमने जो शुगर या साल्ट लिया वो कम अमाउंट में है स्टूडेंट, और सॉल्वेंट जो है ना, जो वाटर है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में। समझ पा रहे, एक गिलास एक स्पून, आप समझ सकते हो। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स वहां पर अगर यदि हम लोग एक गिलास वाटर में, ठीक है, 1 स्पून जो शुगर या साल्ट है वो ना डाल करके पूरा का पूरा आधा गिलास या उससे ज्यादा जो है हम लोग क्या करते हैं, शुगर या साल्ट को डाल देते हैं, पुट करते हैं स्टूडेंट, क्या लगता है वहां पर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा स्टूडेंट्स, वो जो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह होगा वो। समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो होगा ना कहीं क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, सोल्यूट का जो अमाउंट होगा वो सोल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट इन इट at given temperature is called unsaturated solution। स्टूडेंट्स, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे जो गिवन टेम्परेचर में और भी सोल्यूट को प्रिपेयर्ड कर सकता है, उसमें जो है ना डिसॉल्व कर सकता है वो खुद में। जैसे हमने क्या किया, एक गिलास वाटर लेकर के क्या किया स्टूडेंट्स, वहां पर जो है हमने क्या किया, एक गिलास वाटर लेकर के 1 स्पून हमने क्या किया, शुगर डाल दिया। समझ में आ रहा है, अब वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ है उसमें हम लोग क्या करें, कल के दिन जो है उसमें 1 स्पून और भी हम लोग क्या करते हैं, शुगर डालते हैं। तो अगर यदि वो जो है ना खुद में उस शुगर को डिसॉल्व कर लेता तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड। समझ में आ रहा है, मतलब और सोल्यूट जिसमें डिसॉल्व किया जा सकता है उस सॉल्यूशन को ही तो हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। ठीक उसी तरह सेचुरेटेड की बात करें तो अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a given quantity of solvent at given temperature and which cannot dissolve any more solute at that temperature is called saturated solution। सीधी सी बात,
ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? एक ऐसा सॉल्यूशन जो ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को समझ में आ रहा है डिजोल्व किया है अपने में गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो भी पार्टिकुलर टेम्परेचर में है उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम जो सोल्यूट है हमारा वो डिजोल्व हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है। और जो उसमें जो है ना और एक्स्ट्रा जो है जो कुछ भी शुगर या साल्ट जो भी सोल्यूट हम लोग डालेंगे वो उसको जो है गिवन टेम्परेचर पर डिजोल्व करने वाला नहीं है, सोल्यूबल बनाने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे हम लोग बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। ठीक है। सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता। ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर लेकर के क्या किया जा सकता है भैया, वहां पर वो डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस सोल्यूट का सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? सोल्यूबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है ना 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी। इसका एक और डेफिनेशन लिखा हुआ यहां पर और करके, अमाउंट ऑफ सोल्यूट नीडेड टू मैक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो नीडेड होता है स्टूडेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट यहां पर भी कितना लेना? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की ही बात करना है। इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है? ये था हमारा सोल्यूबिलिटी स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करते हैं अब आगे सोल्यूबिलिटी का जो है ना स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? इफेक्ट देखने वाले हैं सोल्यूबिलिटी पर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं सीधी। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड। हम लोग क्या किसका स्टूडेंट्स देखने वाले हैं? टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं। टेम्परेचर एक फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को क्या करेगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड सोल्यूट को जब लिक्विड में डाला जाएगा तब इफेक्ट देखते हैं। कहने का मतलब शुगर वगैरह जैसे सोल्यूट है उसको लेकर के वाटर जैसे सोल्वेंट है उसमें हम लोग डालेंगे तब देखते हैं कि हमारा जो ये सोल्यूबिलिटी है ना, ठीक है, उस पर जो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी क्या होगा स्टूडेंट्स? बढ़ेगा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये, लेकिन कब स्टूडेंट्स? जब सोल्यूट समझ में आ रहा है वो सॉलिड होगा और समझ में सोल्वेंट क्या होगा हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे? डालेंगे। जैसे आप देखे होंगे जब कभी रसगुल्ला वगैरह बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? उस वक्त चाशनी प्रिपेयर किया जाता है ना, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। तो वहां पर आप देखिएगा टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है जिसके कारण वो क्या होता है? जल्दी सोल्यूबल हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है। ठीक उसी तरह सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें, बी जो हमारा है ना, जब गैस को हम लोग लिक्विड में मिलाएं तब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स? गैस को लिक्विड में कहने का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो होता है वाटर में डिजोल्व होता है ना, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज। जस्ट उल्टा होता है स्टूडेंट। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें जो सोल्यूबिलिटी होगा वो जो गैस होगा लिक्विड में जो वो घुलने की जो वो कैपेसिटी होगा, समझ में आ रहा है, या जो वो प्रॉपर्टी होगा वो जो समझ में आ रहा है ना, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर वो डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ने पर वो डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर घटने पर वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, वो जल्दी सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक उसी तरह सोल्यूबिलिटी का हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सोल्यूबिलिटी पर जो है ना प्रेशर का भी इफेक्ट देख लेते हैं। एक दूसरा ये फैक्टर है हमारा प्रेशर। सोलिड सोल्यूट इन लिक्विड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सोलिड लिक्विड में डालने पर, सोलिड को लिक्विड में डालने पर क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का? प्रेशर हैज नो इफेक्ट। पहली बात तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा भैया। जब कभी हम लोग क्या करते हैं, शुगर को हम लोग वाटर में डाल दें या साल्ट को हम लोग वाटर में डाल दें और सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, और इस पर अगर हम लोग बोले कि भैया यहाँ पर हमारा प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप प्रेशर घटाओ बढ़ाओ, समझ में आ रहा है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक उसी तरह गैस इन लिक्विड की बात करें स्टूडेंट्स, एज प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज करता है। गैस इन लिक्विड, अच्छा गैस इन लिक्विड का मतलब क्या? गैस को जो है हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह गैसेस वाटर में मिक्सअप होता है ना, ठीक उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर यदि ऐसे मिक्सअप करें तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? एज प्रेशर इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज। जैसे प्रेशर बढ़ा दिए स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, तो हमारा सोल्यूबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज द रीजन दैट कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड एट हाई प्रेशर। और यही रीजन होता है स्टूडेंट्स कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है ना, थम्स अप्स वगैरह, कोको कोला, स्प्रिट्स वगैरह, ये क्या किया जाता है? हाई प्रेशर के साथ जो है ना पैक किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि क्या हो जाए उसका, समझ में आ रहा है, प्रेशर बढ़े तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। और आपको पता है ना कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैसेस मिक्सअप होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यार यहाँ पर आपको याद रखना है इन सभी चीज़ों को, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगला जो है हमारा एक और टॉपिक है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं, वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
कंसंट्रेशन इज द मेजर ऑफ अमाउंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ अमाउंट है। भैया किसका मेजर ऑफ अमाउंट है, तो सोल्यूट का। क्लियर है, सोल्यूट का जो भी अमाउंट है ना प्रेजेंट है हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। जैसे देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन है, जो भी अमाउंट में हम लोग सॉल्यूशन ले लिए हैं, उसमें जितना अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट होगा ना, उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। जब कभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टर्म आता है स्टूडेंट्स सुनने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अमाउंट ऑफ ये क्या है, सोल्यूट है, कहां पर, लेकिन गिवन सॉल्यूशन। क्लियर है। आप देख सकते हो आगे का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं, और इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर जो है स्टूडेंट्स हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और जो भी टॉपिक होगा इस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। आपको क्या करना है, हमारा जो भी ये वीडियो लेक्चर है उसको जो है स्टूडेंट्स जल्दी से जो है अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को क्या करो, आप दोस्तों को क्या करो, शेयर करो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक बात।